आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिनेश जी और मित्र, पहले प्रश्नोत्तर कर लेते हैं संक्षिप्त में। विश्वेंद्र जी, हाँ दर्शन दीजिए तभी बात होगी। हो गए क्या? विद्या केंद्र और रक्षा केंद्र शुरू करने के लिए फर्स्ट स्टेप्स क्या हैं? ये इस पर निर्भर है वैसे तो कि आपके पास शक्ति कितनी है, लेकिन अगर साधारण सोचें तो सबसे पहले तो एक ऐसा समूह चाहिए जो विद्या केंद्र बनाना चाहे और रक्षा केंद्र भी बनाना चाहे। इसके साथ ही एक पुस्तकों की सूची में बना दूंगा जो सबको अवश्य पढ़नी चाहिए। तो वो पुस्तक वहाँ अपन रख लेंगे, लगभग 500, है ना? किसी तरह इतना तो खर्चा कर। अरे 500 कुछ नहीं है भाई। सबको पढ़नी चाहिए तो इससे ज्यादा अब हमारी 1500 पुस्तकें तो केडीए जी ने घर से हटा दी कि यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि उनके उसमें रह रहे थे। फिर भी अभी पुस्तक तो हम लोगों ने जन्म भर पढ़ा है तो दिमाग में यही लगता है कम है। एक जीवन में 25-30 हजार पुस्तक तो पढ़नी चाहिए ना, अगर बौद्धिक काम करना है, नहीं तो क्या मतलब है। पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए, वो मैं बता दूंगा। और थोड़ा ध्यान वगैरह करिए। विवेकानंद कैसे पढ़ते थे? हम लोग विवेकानंद नहीं बन पाए, पर छोटा उनसे कम तो मेरी भी बहुत स्पीड है पढ़ने की। मैं भी सचमुच पन्ने पलटते हुए भी काफ़ी पढ़ लेता हूँ, है ना? तो पढ़ने का अभ्यास तो करना पड़ेगा, वो भी साधना है ना? अच्छा, मान लीजिए नहीं पढ़ते तो हम ऐसे करेंगे, उसमें श्रेणी बना देंगे। पहले कम से कम ये 20 पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट ईयर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर 20। हाँ, उससे एडवांस जो है वो 70-80 पुस्तकें और होंगी। उससे आगे फिर 300 पुस्तक टोटल, फिर पूरी 500, ठीक है? पर वो विद्या केंद्र आपने पूछा ना, विद्या केंद्र में 500 पुस्तक रहनी चाहिए। पता नहीं कौन कितने, उनमें से कोई एक 20 पढ़ेगा, कोई दूसरा पढ़ेगा, क्योंकि संदर्भ आएगा। मान लो हम बोले कुछ तो उनका संदर्भ आएगा तो आपको तुरंत बताना अच्छा रहता है ना। अब उसमें बहुत महंगे नहीं रखे, जैसे मान लो ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ा महंगा है, हर मैजिस्ट्रेट्स पब्लिकेशन है, लंदन से छपा है, तो उसको शुरू में नहीं रखे, कुछ और रख दिए। ऐसे रखेंगे जो अपन, वैसे वो भी यहाँ मिल जाता है अब। ट्रांसफर ऑफ पावर स्वयं में लगभग 5-5 हजार पन्नों का, मतलब कुल मिला के 35-40 हजार पन्ने हैं। हर मैजिस्ट्रेट्स मतलब महारानी विक्टोरिया का प्रकाशन है, बड़े जतन से मंगवाया है हमने लंदन से, है? तो वो हम अपने ही लाके यहाँ रख देंगे ना। तो एक छोटा सा, हम छोटा ही मानते हैं, 500 पुस्तकों के लिए स्थान, और ऐसे लोगों को जोड़ना जिनकी विद्या में रुचि हो विद्या केंद्र के लिए, और जिनकी रक्षा में रुचि हो। रुचि मतलब गति भी हो, सामर्थ्य भी हो। रक्षा तो कौन नहीं चाहेगा, हिंदू समाज की रक्षा तो हम सब लोगों के जीवन का आधार है, मर्म है, लेकिन उसमें गति हो, उनको उससे जोड़ना पड़े। गति का अर्थ वीरता हो, उत्साह हो, साहस करने की तैयारी हो, जरूरत पड़ने पे खतरे उठाने की भी तैयारी हो, उनको उससे जोड़ देंगे, है ना? इसके बाद हम लोग उसमें ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जानकारी देना। विद्या केंद्र का ही एक भाग है रक्षा केंद्र। तो विद्या केंद्र वाले तो पहले दुनिया में क्या स्थिति है, कौन कौन सी आसुरी शक्तियाँ, आसुरी प्रवाह हैं जो चल रहे हैं, जिनसे हम मजबूरी में बंधने को विवश हैं, उनके बारे में भी तथ्य जुटाना, ये सब काम विद्या का करेगा। और रक्षा केंद्र को प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े काम तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की सरकारें करेंगी, है ना? वो हमारे आपके वश का नहीं। लेकिन स्थानीय स्तर पर हम क्या करें, है? तो उसके लिए भी समीर जी ने कल कितने अच्छे से बताया था। सभी कुछ चाहिए ना हमारे पास, गुप्तचरी की भी व्यवस्था हो, और इन सब में घबराइए मत। ब्रिटिश रिकॉर्ड है कि भारतीय स्त्रियाँ विश्व की सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर होती हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से भेद निकाल लेती हैं। तो अपन वहाँ मुस्लिम इलाके में तो उनको नहीं भेजेंगे, लेकिन वो खोज खबर लग सकती है, वहाँ वो संदिग्ध गतिविधि है, यहाँ ये ऐसा हो रहा है, और उसकी तैयारी। इसके साथ ही प्रशिक्षण, फिर प्रशिक्षण वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, जूडो कराटे से शुरू करेंगे, लेकिन जितना हो सके शस्त्रों का भी प्रशिक्षण तो देना पड़ेगा, नहीं तो शस्त्र को भी और नहीं चलाया जाता, है ना? तो ये करना पड़ेगा। और बौद्धिक तैयारी, आवश्यकता पड़ने पर प्रहार, आवश्यकता पड़ने पर बेहिचक प्रहार, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। और जैसा मैंने कल भी बताया था, उस समय दया ममता अगर आती है तो आप, वो जो विदुला ने फटकारा था ना इस लड़के को,
कि तेरे जैसे पुत्र देने पैदा करने से अच्छा था मैंने पूती रही आती, तो वो उस श्रेणी में आप आ जाएंगे। रक्षा केंद्र के लिए बल, उत्साह, साहस, बिल्कुल झिझक नहीं हो और कोमलता नहीं हो। ये क्या है जो हमने इसीलिए मन बुद्धि सब बताया, किसी चीज़ में फंसिए मत। कोमलता मन का बहुत ही सुंदर गुण है, पर वो आपका गुण है, आप उसके वश में मत हो जाइए। वश में हो गए तो आप उसके दास हो गए। मैंने कहा ना, इंद्रिय दास। जो भी गुण है उन पर आपका स्वामित्व है, स्ववश। कोमलता पर भी आपका स्वामित्व है ना। कोमल भावना आपके नियंत्रण में है, तब क्या होगा, कौन कोमलता का पात्र है वहाँ कोमलता लगाएंगे। बर्बर पिशाच को देख के कोमलता लगती है तो हम अभी अविकसित हैं, रुग्ण हैं। वहाँ तो केवल क्रोध, नष्ट कर डालने की इच्छा है ना, संपूर्ण विनाश की अदम्य आकांक्षा, वहाँ वो होना चाहिए। एक ही व्यक्ति, भगवान को क्या कहा है, वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल एक ही व्यक्ति हो सकता है ना। कुसुम चाहे कुछ है ना, अभी एकदम याद नहीं आ रहा, मतलब कुसुम से भी कोमल और कुलिश से भी कठोर। तो हम में से हर एक को ही करना चाहिए। हम किसी भावना के वश में नहीं हो जाएं कि क्रोध आ गया है तो सभी पे क्रोध आएगा, तो पता चला हमारा साथी स्वयंसेवक कोई गलती कर रहा है तो उसी को मार रहे हैं झापड़। तो क्रोध के भी वश में नहीं रहो और कोमलता के भी वश में नहीं रहो, है ना। कोमलता, जो कोमलता के पात्र हैं, स्त्री हैं, परिजन हैं, बच्चे हैं, गरीब है, उसके प्रति खूब कोमलता होनी चाहिए और आपके वश में होना चाहिए हर वृत्ति। इसीलिए साधना आवश्यक है। हम वृत्तियों के वश में कभी भी नहीं हों, सभी वृत्तियां हमारे वश में हों, क्योंकि तभी पुरुषार्थ है। स्ववश कर्म ही पुरुषार्थ है, अवश कर्म पुरुषार्थ नहीं है, इंद्रिय दासता है। आपका कर्म स्ववश होना चाहिए, आपके वश में है। अभी एक क्षण में आपको मन पड़ गए, अगला दृश्य दूसरा दिख रहा है, आप उसी समय कठोर हो जाइए, है ना। तो ऐसे जब करेंगे तो रक्षा केंद्र में तेजस्वी, साहसी, खतरे उठाने के लिए तैयार भी लोग चाहिए, उसकी दूसरी श्रेणी भी चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना होगा और पूरी तैयारी करनी होगी। ये मान के कि युद्ध की स्थिति है, ये जो बदमाशों ने शांति शांति रट के नरक कर दिया, और अगर हमारा शासक कभी भी शांति कहता है तो उस पर उससे मत जोड़िए। जो परिवेश बन गया है उसकी व्यवस्था है, लेकिन उसको पहचानिए, उसको पहचानिए कि वो इसलिए कह रहा है। दोनों में भेद है ना। जब परम पूज्य सरसंघ चालक कहते हैं कि DNA एक है, तो आप उस भ्रम में मत पड़िए, वो एक कूटनैतिक कथन है, उनको वहाँ करने दीजिए। ये नहीं कि लोग वही कहते हैं तो हम भी भाईचारा करेंगे, अरे वो खा जाएगा आपको। बिल्कुल भाईचारा मत करिए, कूटनैतिक रूप से जहाँ जरूरी है कर लेना। ये तो युद्ध चल रहा है ना, युद्ध में कूटनीति है, रणनीति है, सब कुछ है ना। और निंदा नहीं करनी है स्वपक्ष की, आपस की चर्चा में समीक्षा कर सकते हैं। बाहर स्वपक्ष की निंदा कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे हमारा बल घटेगा। बाहर अपने पक्ष का महिमा मंडन करना, बल बढ़ाना और प्रहार के लिए तैयार रहिए, निर्मम प्रहार के लिए तैयार रहिए। उसके सैकड़ों कारण हैं जो हमने बताया, सैकड़ों तरीके हैं। घर में, खेतों में लोग एक दूसरे के खेत में आग लगा देते हैं। बस्ती जलाने में क्या समय लगता है, होशियारी से तैयारी करके बस्तियों की बस्तियां जला दीजिए। ये मत सोचिए इससे पाप पड़ेगा, पाप नहीं, वो पुण्य कर्म है। आतताई न मायांतम अन्यादेव विचार्यन। और आतताई कौन है, जो अग्नि देना, अग्नि माने जलाना चाहता है, विष देना चाहता है, मारना चाहता है, वो सब आतताई हैं। उनको उजाड़ देना है, जला देना है, नष्ट कर देना है, इसकी तैयारी रखनी है। ठीक है, तो तैयारी क्या करनी है, एक केंद्र, कमरा, वहाँ पुस्तकें और ट्रेनिंग की व्यवस्था। ठीक, पहला चरण ये है। आगे अधिक लोग मिल गए हैं तो विद्या संबंधी एक एक अनुशासन का कोई अपन ने एक्सपर्ट विशेषज्ञ तैयार कर लिया। कम से कम 4 विभाग उसमें आवश्यक हैं, दर्शन, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और वित्त शास्त्र या अर्थशास्त्र। इसमें भारतीय दृष्टि का शिक्षण हो और उनको ये बताया जाए कि वर्तमान में इसमें से क्या व्यावहारिक है, चरणबद्ध, है ना। केवल निंदा करना अथवा केवल मुक्त रहना कि हाँ हाँ हमारी कितनी महान व्यवस्था थी, ये तो विलासिता है, नहीं। उसमें से क्या संभव है, कैसे संभव है चरणबद्ध, ये विलासिता की चीज़ें नहीं है, देश की बात है। ठीक से जानना, चरणबद्ध कार्यक्रम और योजना बनाना। हो गया, फर्स्ट स्टेप यही है। दूसरा राजनीति समाज क्या बोले, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र और वित्त शास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं।
अभी शुरू में ये 4 ही काफ़ी हैं। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है स्वधर्म क्या है। धर्म सबसे पहले याद रखना है, धर्म क्या है? सनातन धर्म ही धर्म है। जिसे वो मजहब रिलीजन कहते हैं वो उनका छद्म नाम है, वस्तुतः वो सैन्य संगठन है ना। 10 दलों के शिविर हैं। धोखे से भी उसको कोई पूजा का प्रकार नहीं मानना चाहिए। इबादत एक तरह की ड्रिल है। चर्च की प्रेयर मनुष्यों के प्रति घृणा का केंद्र है। जब वो कहते हैं ओ गॉड ओ लॉर्ड, उसके हृदय में भी अपनी लाइफ दो, तो वो क्या है? घृणा का विस्तार है, हिंसा है। एकांत में पादरी जब प्रेयर करता है कि हमारा पड़ोसी जो हिंदू है उसके भीतर भी आप ये ईसाइयत का प्रकाश दे दो, तो वो क्या है? ये ढोंग कर रहा है, लेकिन वो शत्रु है, घृणा कर रहा है। तो इन सबको पहचानिए, है ना। तो धर्म क्या है? केवल सनातन धर्म ही धर्म है। सनातन धर्म को शास्त्रों से जानिए, किसी शास्त्रज्ञ से जानिए। अपन ने बताया है 10 लक्षण मनु ने कहे हैं, ये सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म, मानव धर्म, सामासिक धर्म, सार्ववर्णिक धर्म, 4 इसके विशेषण हैं। अब इसके अंतर्गत स्वधर्म क्या है? तो अगर आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, साथ में नियमित साधना करते हैं, तो एकांत में ध्यान कीजिए कि आपकी क्या क्या अभिप्साएं जीवित हैं। जैसे कोई सेना में जाना चाहता है, अथवा उसको मूल अभिप्सा क्या है? वीरता। किसी में विद्या की अभिप्सा है, किसी में अच्छा बलिष्ठ शरीर बनाने की अभिप्सा है। अपनी अभिप्सा को पहचानिए और उस क्षेत्र में आगे जाने का उपाय सोचिए, वही स्वधर्म है। इसके अतिरिक्त ये तो मुख्य आपका मर्म हो गया, बीज हो गया आपके व्यक्तित्व का। लेकिन इसके अतिरिक्त आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिस समाज में उत्पन्न हुए हैं, जिस राष्ट्र में उत्पन्न हुए हैं, उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन। उसके बिना तो व्यर्थ है। आप बड़े भारी पहलवान हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, सब व्यर्थ है अगर आप अपने कुल, अपने समाज और अपने राष्ट्र का के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। तो स्वधर्म क्या है? जहाँ हम अपने परिवेश में अपनी योग्यता को पहचानना और उस समाज में हमारे कर्तव्य क्या है इसे पहचान कर वो काम करना, यही स्वधर्म है। ठीक है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मान लीजिए अर्जुन प्रश्न नहीं करता थोड़ी देर को, एक तो वो संभव कैसे है, सेना में खड़े हैं, लेकिन एक तर्क के लिए, कल्पना के लिए कोई साधु सन्यासी प्रश्न करता तो उससे ये थोड़ी कहते कि ततो युद्धाय युज्यस्व, लग जाए युद्ध कर। उससे कुछ कहते जा भाई वैराग्य ले ले। उसका स्वधर्म वहाँ वो है। यहाँ ये चक्रवर्ती सम्राट की ओर से प्रतिनिधि उनका अनुज खड़ा है, तो उसको कह रहे हैं युद्ध करो। तस्मात् युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि हत्वापि सैमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। वहाँ कह रहे हैं ना। और कोई सन्यासी है, वो जीवन में किसी तरह का तनिक भी कुछ और उसकी इच्छा ही नहीं है, तो उससे तो कहेंगे तुम बिल्कुल पानी भी छान के पियो, चुपचाप साधना करो, किसी जीव को जरा भी कष्ट नहीं पहुँचे, जाओ भाई अपनी अहिंसा सिद्ध करो, है ना। लेकिन आप अर्जुन का स्वधर्म वो था। अर्जुन का स्वधर्म ये था कि ये जान लो कि जो सामने हैं वो आपके ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है, पितामह नहीं है, भाई नहीं है, सब ये झूठे शब्द हैं, वो शत्रु हैं। धर्म के विरुद्ध उपस्थित, अधर्म के पक्ष में एकत्रित शत्रु हैं, उनको मारो, बस यही स्वधर्म है। तो क्या है? देख कर कि कौन क्या है और उसके क्या कर्तव्य है, स्वधर्म है। ठीक है। अच्छा, ऐसे स्वधर्म कैसे पहचान सकते हैं? माता पिता से पूछ लीजिए, गुरु से पूछ लीजिए, कोई जो आपके प्रति अच्छे भाव रखता हो ऐसे किसी समझदार से पूछिए कि मुझ में क्या विशेषता आपको दिखती, पहले उसमें ध्यान केंद्रित करिए, उसका विकास कीजिए। लेकिन उससे भी पहला स्वधर्म तो ये है कि भाई आप किस परिवार में हुए हैं, उसके प्रति कर्तव्य भी तो आपका स्वधर्म है। माता पिता का ध्यान रखना, भाई बहनों का ध्यान रखना, परिजनों का ध्यान रखना, समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के, ये तो सार्वभौम, जैसे बताया ना, मनु ने क्या कहा है? मानव धर्म, सार्वभौम धर्म, सार्ववर्णिक धर्म, सामासिक धर्म। तो ये सामासिक धर्म है। स्वधर्म में भी इतना करना कि माता पिता, परिजन, बच्चे, उनका प्रबंध आवश्यक, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य निश्चय करना, ये स्वधर्म है। अब राष्ट्र के प्रति हम क्या करेंगे? राष्ट्र तो बहुत बड़ा है और इसमें अनंत कर्म है। उसके समय स्वधर्म का महत्व है कि हम इसमें ये योगदान दे सकते हैं, है ना। तो ये स्वधर्म है। उस समय आपको पहचानना होगा। अब आप संगीतज्ञ हैं और आप पहलवान बनने लगे तो ना पहलवान बन पाएंगे, ना संगीतज्ञ बन पाएंगे। तो स्वधर्म की आवश्यकता ये है कि मैं कौन हूँ,
कोहम कस्त्वम कुत आयाता, ये सब विचार मनस विचार है बारम्बारम, विचार कीजिए। यूरोप में धीरे धीरे बढ़ रहे पैगन मूवमेंट के विषय में आपका क्या मत है? बहुत सुंदर मत है, लेकिन भारत का महत्व भारत के नेता नहीं जानते, अब धीरे धीरे जानना चाहिए। यूरोप में पैगनिज्म तभी बढ़ेगा जब भारत में धर्मनिष्ठ शासक हो। सबको भारत के संरक्षण की आवश्यकता है। भारत का अद्वितीय महत्व है, इसको अच्छे से जान लीजिए। और वो लोग आते भी हैं, हम लोगों के पास, रामस्वरूप जी के पास बहुत से पैगन आते थे। आज भी जो लोग अपने को कहते हैं कि अब हम क्रिश्चियन नहीं हैं, रेनेसां के बाद लिबरेटेड हैं, एनलाइटेंड हैं, उदात्त हैं, वो बता रहा था, एक बहुत ही सुंदर पैगन युवक था जो पैगन मूवमेंट चला रहा है वहाँ, एक मिनट अभी नाम नहीं याद आ रहा, तो वो बता रहा था कि हम जब जाते हैं तो अब तो सभ्य हैं, पुराने पादरी होते तो गाली गलौज करते, मारते पीटते, अब ऐसा कुछ नहीं करते। अब क्या करते हैं? बोले, मैंने पूछा बताइए, तो बोले हम जाके बैठे, एक टेबल है वहाँ कॉफ़ी हाउस में या शिक्षक वाला जो शिक्षा अध्यापकों के रूम में, बोले जैसे ही हम बैठे पहले एक चुपके से आ गया सॉरी कह के, थोड़ी देर में दूसरा उठ गया, थोड़ी देर में तीसरा उठ गया, थोड़ी देर में चौथा उठ गया, आप अकेले बैठो बहूक की तरह। तो बहिष्कार का, असहयोग का ये भी तरीका है। अभी भी कोई सो कॉल्ड एनलाइटेंड लोग भी पैगन मूवमेंट को सहयोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर भारत में ऐसा शासक हो, और ये हमारा धर्म है, भारत के शासक का, भाई हमसे 1947 में अंग्रेजों की योजना से गांधी, नेहरू, जिन्ना की मिली भगत से बना पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। उसने तो फट से अपना संविधान ये बना लिया कि हमारा धर्म है अल्लाह के बनाए कायदे कानूनों को पूरी दुनिया में फैलाना। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। हिंदुओं की समस्या ये है कि कम्युनिस्टों, कांग्रेसियों ने इतनी ग्लानि जगा दी है कि जैसे कोई बड़ी बात कहते हैं हमारे जैसे लोग, तो उनको लगता नहीं नहीं ये कैसे होगा, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे आपको पता ही नहीं है दुनिया में लोग कह क्या रहे हैं अपने आप को। अगर इंग्लैंड जैसा पिद्दी है ना, किसी गिनती में नहीं है, वो नेशन किसी समय ये कह सकता था कि हम दुनिया के सिविलाइजिंग मिशन में हैं, सोचो उसकी क्या हैसियत थी? कुछ भी नहीं थी। बोल दिया ना, और बोल के कुछ सफल भी हो गया। तो हम तो कह ही सकते हैं कि हम संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। सनातन धर्म में आपको लगता है कि लोग कह देंगे हिंदू है, तो मत कहिए। वी विल एस्टेब्लिश यूनिवर्सल वैल्यूज इन द होल वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स। उसमें क्या है, हम सार्वभौम मूल्यों की संपूर्ण विश्व में स्थापना करेंगे। लीजिए, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। क्यों विरोध नहीं करेगा, ये अभी थोड़ी देर में बताएंगे, जब हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में बताएंगे। यूरोप बहुत बदल गया है। वहाँ काफ़ी लोग ऐसे आ गए हैं कि उनका दबाव रहता है। अगर आपने ये कह दिया कि हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ को दुनिया भर में फैलाना हमारा ड्यूटी है स्टेट की, तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। दुनिया भर में लोग वाह वाह, और सारे संसार में सहायक मिल जाएंगे। इस विषय में एक बात बताना आवश्यक है, क्योंकि वातावरण ऐसा है कि हर बात बहुत बड़ी लगती है, लेकिन चूंकि मेरे संपर्क में असली बात यह है कि इस समय आप भारत में कोई भी बड़ा पराक्रम नहीं कर सकते अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है। कुछ सफल ही नहीं होंगे, क्योंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का यहाँ नेटवर्क है। तो केवल भारत के विषय में सोचना बंद करिए, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। आप बड़े निष्ठावान हैं, सच्चे हैं, देशभक्त हैं, वो करने ही नहीं देंगे, यहाँ छाए हुए हैं। तो आपको भी बड़ा सोचना होगा, संपूर्ण विश्व की बात करनी होगी। तो विश्व में बहुत से लोग मिल जाएंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे कौन कौन विश्व में मित्र हैं हमारे। तो सबसे पहले पूरे विश्व की बात करनी पड़ेगी, ओन अप करना पड़ेगा। तो फिर आप कहिए कि सनातन धर्म को जहाँ जहाँ चोट पड़ेगी, भारत का राज्य अपना ये कर्तव्य मानता है कि हम वहाँ पहुँचेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन से पहुँचें, इतने ज़्यादा सीधे ही नहीं बनिए कि नहीं अब तो कह दिया तो जाना पड़ेगा। अरे जहाँ हम हार जाएंगे, मारे जाएंगे, वहाँ थोड़ी जाएंगे। घोषणा तो करो। और बगल में पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में जो हिंदू करते हैं, उनको ये रूप कह के वहाँ तो हिंदू मारे जाते हैं, हिंदू सताए जाते हैं, वहाँ फट से इंटरवीन करो। जो कमज़ोर है, छोटा है हमसे, वहाँ सेना भेज दो, धमकी दे दो, कोई कुछ नहीं। अरे अमेरिका चाहे जहाँ अपनी सेना भेजता है, यहाँ फालतू ही सूखे जाते हैं। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंधेरे से, जब नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे कहाँ, दुनिया को तो जानो।
आप अपनी सेना भेज दीजिए किसी भी बहाने से कि यहाँ हिंदुओं का हनन हो रहा, कोई पत्ता नहीं खड़केगा, शरण में आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा शासन चाहिए, ऐसे शासक भारत में हो, ये देखना पड़ेगा। तो पैगन मूवमेंट बहुत बड़ी आशा है कि अगर भारत में सनातन धर्म का रक्षक और प्रतिपालक शासक हो, अन्यथा पता नहीं कितना वहाँ पैदा होकर मर चुका है। आखिर वहाँ तो पहले पैगन थे ही ना, पैगन्स को मारा गया है 16वीं-17वीं शताब्दी तक, उसका जब रिटर्न हिस्ट्री है तो फिर मार देंगे। भारत की विश्व में केंद्रीय भूमिका है, इसको समझिए, भारत के महत्व को समझिए। विश्व भर में यूनिवर्सल वैल्यूज़ का प्रसार, जिसका वास्तविक अर्थ है सनातन धर्म का, लेकिन कहिए मत, ये भारत का कर्तव्य है। तो पैगन मूवमेंट का बता दिए, ठीक। शास्त्र पुस्तकों के नाम जो हम आम जन पढ़ सकें, समझ सकें। आदित्य बताए ना, धर्मशास्त्र, तो उसमें धर्मशास्त्र का इतिहास एक पुस्तक है पांडुरंग वामन काणे की, बस वो पढ़ लीजिए, उसमें सबका सार है जी। ऐसी पुस्तकों के नाम ले सकते हैं जो हम ईसाइयों और मुसलमानों को गिफ्ट कर सकते हैं। वो आप तो कर सकते हैं, कोई दुबला पतला करेगा तो वो मारेंगे। अरे भरे पड़े हैं, डार्क साइड ऑफ क्रिश्चियनिटी बड़ा प्रसिद्ध है ना? आप ऐसे करिए, केरन आर्मस्ट्रांग नाम की एक लेखिका है जो पहले नन रही थी, उसकी 8 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, सब दान दे दीजिए, सब भागते फिरेंगे हैं। और उनसे कहिए भाई हमने तो सोचा ये आपकी नन रही है, सब जगह चतुराई करनी पड़ेगी, हम क्या जाने आप नाराज क्यों हो रहे हैं, ये तो आपकी नन थी, हमने सोचा इतनी बड़ी विदुषी है, नन हो के भी इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक लिखी है तो हम दे रहे हैं। केरन आर्मस्ट्रांग है और मटिल्डा जोसलिन गेज है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू वीमेन, है ना, वो दोनों पुस्तकें दे दीजिए। कैरन की कोई भी पुस्तक और मटिल्डा की एकमात्र पुस्तक है वुमेन चर्च एंड स्टेट। वुमेन चर्च एंड स्टेट वॉइस ऑफ इंडिया सीताराम गोयल जी ने उसका पुनर्मुद्रण किया है, न्यूयॉर्क से छपी थी। और मटिल्डा इसकी कैरन आर्मस्ट्रांग की पुस्तक दिल्ली में तो सब जगह मिलती है, कनॉट प्लेस में, क्यों मिलती है ना, सब जगह मिलती है। तो ये हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहे हैं जो दुर्लभ है, आप उनको दे दीजिए। और एक है डार्क साइड ऑफ क्रिश्चियनिटी, आप दे दीजिए, है ना। लेकिन हाँ भाई संभल के, चोट के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो धर्मशास्त्र का इतिहास पढ़िए, वही है धर्मशास्त्र की पुस्तक। आज के समय में आश्रम व्यवस्था कैसी हो, अब इसका जो हम 2 दिन बोले हैं आप समझ गए होंगे। इस समय वर्ण और आश्रम है कहाँ, तो आप आश्रम जिसे कहते हैं वो एक विद्या केंद्र या साधना केंद्र कह के बना सकते हैं। क्या है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैलिडिटी हो, जिसकी विधि में मान्यता हो। तो आपका जो नया शासन आया है जवाहरलाल नेहरू की कृपा से, और सभी पार्टियां उसी की इस मामले में अनुसरण कर रही हैं, तो वो तो वर्ण और आश्रम को कोई महत्व ही नहीं देती। तो आप आश्रम मन हो तो कह लीजिए, आश्रम व्यवस्था अभी लौटने वाली नहीं है। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ता है जितने समय, उसको ऐसे संस्कार करें, ऐसे विद्यालय जो चल रहे हैं उनमें भेजें कि कुछ संस्कार सीखे, है ना। और जितना पुरुषार्थ होता जाए, मैंने तो कहा है पैरेलल यूनिवर्सिटी खड़ी करनी चाहिए, ख़त्म नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा बढ़ चढ़ के सोचने पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ये सोचे कि भारत की सरकार नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर देगी, वो कहते हैं, वो छोड़िए, वो कांग्रेसियों, मैं अर्जुन सिंह के समय था और मुझे पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या फॉलो होती है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसी का एक्सटेंशन है, वो छोड़िए। असल में अगर करना है, ये सब ढकोसला होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर करना है तो आपको समानांतर संस्था विकसित करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों, इनको निगेट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें शासक में दम होना चाहिए। ये वक्तव्य दे भाई, भारत में यूरो इंडियन संप्रदाय बहुत शक्तिशाली हो गया है, जो यूरोप को ही मानते हैं, वहाँ की विद्या और ज्ञान को ही मानते हैं, वो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन ये लोकतंत्र है,
यहाँ अन्य समाज भी हैं जो देशी ज्ञान को मानते हैं, तो हम देशी ज्ञान परंपरा के एक समानांतर विश्वविद्यालय से शुरू करिए। कम से कम 2 या 4 विश्वविद्यालय भारतवर्ष में हो जाने चाहिए, ठीक है। आप समानांतर विश्वविद्यालय खोल दीजिए, उसमें लोग जाने लगेंगे। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, दम हो जितना ना। भाई बरेली में या हर शहर में ऐसा एक तथाकथित भोजनालय क्यों नहीं हो सकता जहाँ पालथी मार के खाएं और पत्तल में परोसा जाए उसको, लेकिन उसको आभा मंडित करिए, क्योंकि समाज विचार से कहीं नहीं चलता। पहली जो सबसे बात मैं परसों से कह रहा हूँ, इस भ्रम में मत रहिए। मानव समाज के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है सौंदर्य, शक्ति और पवित्रता। सौंदर्य का प्रतिमान जिसे आप बना देंगे, ये हमारे नेता जो वहाँ जाके लुढ़क जाते हैं वो इसीलिए कि वो सौंदर्य के जो प्रतिमान हैं जो उनसे मिलते हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर दिखते हैं, एकदम हाईली कल्चर्ड एंड ब्यूटीफुल एलीट हैं, उनके दबाव में आ जाते हैं। बहन जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ले, क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं है। तो स्वदेशी एलीट विकसित करना है इस गौरव के साथ। ये नहीं कि हम कर्मकांड कर दिए, एक तो भोजनालय बना दिए तो उसमें हम संघ के लोग जा रहे हैं, नहीं। उसको ऐसा गरिमा मंडित करिए, ऐसा प्रचार करिए, भारत के भावी अभिजन यहाँ आते हैं भोजन करने, है ना, धोती पहन के आते हैं। जो भी करना है उसका महिमा मंडन कीजिए, नहीं तो मत करिए। अरे इन भुट्टाचार्यों ने तो अपनी सड़ी सड़ी चीज़ों का कितना महिमा मंडन किया, अंग्रेजों ने और फिर कांग्रेस ने। तो अपनी चीज़ों का महिमा मंडन करिए और ये शुरू करिए, ठीक। विद्या अर्जन कैसे किया जाए? अब ये तो बड़ा कठिन। विद्या तो विराट है। कौन सी विद्या चाहते हैं आप आदित्य जी? विद्या अर्जन से आपका क्या आशय है? हैं? वो विद्या केंद्र में किया जाए, अगर ऐसा ही है। वो विद्या जो हम बता रहे हैं वो विद्या केंद्र में किया जाए, और कहाँ किया जाए। विद्या केंद्र बनाने में सहयोग कीजिए, समीर मोहन जी के साथ जुड़ जाइए, जुड़े हुए हैं आप। यहाँ विद्या केंद्र बना दीजिए, यहाँ विद्या अर्जन हम सिखा देंगे, ठीक है ना, और कोई उपाय नहीं है। कौन सी पुस्तक या शास्त्र किस उम्र में पढ़ा जाए, तो बड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा। बच्चों को तो पढ़ाने में भी अब आपको गाइड करना पड़ेगा। पंचतंत्र और हितोपदेश अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो अगर साथ में गाइड नहीं किए तो उसको भ्रम हो जाएगा, ये क्या फालतू की काल्पनिक कथाएं हैं, सांवली बोला और शेर वो बोला, है ना। तो उसको बताना पड़ेगा इसमें कितनी राजनीति शास्त्र की, ज्ञान की। अगर पंचतंत्र पढ़े हों, सोशल मीडिया में जितने लोग सक्रिय हैं वो पंचतंत्र और हितोपदेश पढ़ लें तो उनकी शक्ति का 90% बच जाए। अरे वो जो वंचक है वो आपको कुछ ठगता है, अरे तुम्हारे शास्त्र में लिखा है, आप उसके चक्कर में आ जाते हैं। तो आप उस पंडित से कहाँ अलग हुए जो बचिया लेके जा रहा था और उन्होंने कहा कि अरे अरे ये तो बकरी है या गध, कुछ भी समझ लो, तो वो उसको उतार के चल दिया, वो लेके भाग गए गाय। तो हमारे सोशल मीडिया में ज़्यादातर ऐसे ही लोग सक्रिय हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा, अरे हमारे पे लिखा। उन्होंने कहा जीसस मानवता के लिए क्रॉस में चढ़ गया। दनादन जो हमारे फेसबुक में जुड़े हैं गुरुजी कहते हैं वो भी देने लगे, हमारे शिव ने तो हलाहल पी लिया था। अरे इतना डांटा मैंने तो बंधु, मैंने कहा मूर्ख, एक फर्जी लुम्पेन आदमी से भगवान की तुलना कर रहे हो, तुम उसको जवाब क्यों दे रहे हो? तेरे जीसस ने मानवता के लिए क्या किया? क्या प्रमाण मानवता के लिए? वो एक कोने में अनजान जगह थी जिसको कोई नहीं जानता था, उस समय वो क्यों फांसी में, अगर हुआ भी क्यों फांसी में चढ़ा, उसमें मानवता कहाँ से आ जाती है ना। उसी समय भारतवर्ष मौजूद था ना 2000 साल पहले। थोड़ा इतिहास पढ़ लो, अपने सम्राटों के नाम गिना दो। उस समय तो भारत में ये सम्राट थे, ये विद्वान थे, उनके लिए चढ़ा है क्या फांसी? तो आपका लोकल फिनोमिना है, अगर चढ़ा भी है तो झूठ है, वो छोड़ो, इसको मानवता कैसे कह रहे हो? अगर एक पिद्दी से इलाके का एक पगला सा आदमी फांसी चढ़ गया या चढ़ा दिया गया तो मानवता के लिए है, तो फिर तो हमारी सांस मानवता के लिए। भारत में हम जो ये भी मानवता के लिए है जो यहाँ चल रहा है। कोई भी हमारी बहनें खाना बनाती हैं, सब मानवता के लिए। फालतू की गप्पों का जवाब देने लगना, है ना, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक। कौन सी पुस्तक बचपन में पढ़ाइए? पंचतंत्र हितोपदेश, इसके बाद पढ़िए धर्मशास्त्र, लेकिन आजकल मार्गदर्शक जरूरी है। इसके बाद अर्थशास्त्र पढ़िए, ठीक है ना, राजनीति शास्त्र पढ़िए और इतिहास अवश्य पढ़िए। तो इतिहास कहाँ से पढ़ेंगे?
तो इतिहास की पुस्तकें नई लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो पुस्तकें लिखी हैं, जो सबसे अधिक रमेश चंद्र मजूमदार माने जाते हैं अच्छे, वो भी सब ने कुछ न कुछ उनको प्रमाण मानते हुए, शासन का महत्व होता ही है, उसमें निंदा नहीं करनी है, ये जान लेना है कि शासन का बहुत महत्व है। ब्रिटिश काल में जिसने भी जो लिखा, श्री अरविंद को छोड़ के, विवेकानंद सहित, उसमें ब्रिटिश दबाव बहुत अधिक है, तो आपको विवेक से पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब ये बौद्धिकों के लिए कह रहे हैं, और सड़क में साधारण लोगों को ये सब नहीं बताना होगा। गीता क्या कहती है? तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण बिन न विचालयेत। मंद बुद्धि वाले, कम जानने वाले लोगों को अच्छी तरह जानने वाला बुद्धिमान कभी विचलित नहीं करे। तो ये नहीं कि आपने यहाँ सुन लिया गुरु जी से या कहीं पढ़ लिया तो लगे सड़क में कहने विवेकानंद ऐसे ही थे, जो भी श्रद्धा है वो भी खत्म हो जाए। तो ये सब विवेक तो रखना पड़ेगा। लेकिन विवेकानंद की बहुत सी बातें मूर्खतापूर्ण है ना, क्योंकि ब्राह्मण समाज से आए थे और कुछ भी बोल रहे थे जो अच्छा पक्ष है। तो उसमें शास्त्रों का उदाहरण लो, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, जो हमारा सुचरित है उनकी उपासना करो, नो इतराणि। उपनिषद क्या कहता है? यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। तो अब उन्होंने कह दिया हमको इस्लाम का क्या है शरीर और पता नहीं क्या क्या चाहिए, पिशाच का शरीर क्यों चाहिए भाई, कह गए, अब उसी को पकड़ लो। हाँ, ऐसी बहुत सी बातें कह दी हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। विवेक रखना चाहिए। हमारी तो ये परंपरा रही है कि हमारे शास्त्रों में भगवान राम और भगवान कृष्ण पर भी बीच बीच में व्यंग कर दिया है कवियों ने। आप किस देश के हैं ये तो ध्यान रखिए, है ना, चुटकियाँ ले ली हैं पूरी श्रद्धा रखते हुए। तो जो ब्रिटिश काल में चाहे जितना बड़ा महापुरुष हुआ हो, उसमें ब्रिटिश छाया है। इस विवेक के साथ उसके गुण को ग्रहण करिए, है ना। और अनुकरण तो ब्रिटिश काल से पहले और मुस्लिम प्रभाव से रहित जिन लोग जो विद्वान हैं उनकी ही बात का करना है। ब्रिटिश काल में जो लोग हुए हैं श्री अरविंद को छोड़ के, क्योंकि वो बहुत बड़े, पर उन्होंने भी वो इतना तो प्रभाव में आ ही गए ना, सुपर माइंड और अतिमानस, जाने क्या क्या, उसमें आप अंधकूप में बह जाएंगे। अजीब सा भौतिकवाद, अतिमानस चल रहा है। श्री अरविंद अभी भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो श्रीमा ने फैला दिया, वो फ्रांस की थी, थोड़ा टोना टुटका वाली थी। अब वो कहते हैं अरे भैया, अगर श्री अरविंद ऐसा मार्गदर्शन कर रहे हैं तो तुम्हारी पांडिचेरी आश्रम में एक तो निकलता कोई जो अरविंद की तरह दे दीप्यमान होता। थोड़ा निष्पक्ष कसौटी करिए। कौन सा, मैं तो गया था पांडिचेरी, मैंने कहा भैया कोई एक आदमी से मुझे मिला दो जो आपके अनुसार श्री अरविंद से सीधे प्रकाशित हो रहा। देवदत्त जी थे पहले, संघ के प्रचारक रहे थे, फिर पांडिचेरी में गए। मैंने देवदत्त जी से कहा तो अगल बगल झांकने लगे, क्या बात कर रहे हो, कहाँ का अतिमानस, फालतू। इस लोक में भगवान ने ये व्यवस्था रखी है, जब तुम मर्त्य लोक में पैदा हुए हो तो तुम्हारी सीमा है। वो क्या है, क्रिश्चियन ने उस समय उछाला कि धरती को स्वर्ग बनाना है। पहले तो ये हुआ कि ये धरती गॉड के द्वारा शापित है ना, यहाँ सदा नरक रहेगा, इसलिए एक ही तरीका है कि ईसा में विश्वास लाओ तो तुम्हारी मुक्ति होगी। फिर जब विज्ञान की उन्नति हुई ना, तो देखे कि अरे इससे तो समृद्धि आ सकती है। पादरी तो नंबर 1 के कुलांचबाज होते हैं ना, तो उन्होंने फट से कुलांच मार दी, धरती को स्वर्ग बनाना है। अब हमारे लोग जानते नहीं, तो बहुत से धर्माचार्य अपनी अपनी पत्रिका में लिखने लगे। एक बड़े आचार्य ने लिखा, संदेश नहीं मैं आज स्वर्ग का लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई। अरे भूतल स्वर्ग कैसे बन जाएगा, फालतू बातें। भूतल को थोड़ा सुखद सुंदर बना दो, स्वर्ग बन जाएगा तो हम सब मर जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, बेकार की बात। आप भूतल को स्वर्ग नहीं बना सकते। ये पृथ्वी ऐसी कभी नहीं होगी जो तम से खाली हो, रज से खाली हो, सत्व की प्रधानता ला सकते हैं। स्वर्ग में तो सब सात्विक हैं, भूतल स्वर्ग कैसे बनेगा, है ना। तो इन सब मूर्खताओं में अतिमानस, भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है इसमें सबकी मर्यादा तय है। यहाँ रहते हुए आप इतने बड़े होंगे। योग शास्त्र में क्या कहा जाता है, इसीलिए अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। योग शास्त्र में स्पष्ट विस्तार से लिखा है कि योगी मान लीजिए बहुत साधक हो गया, फिर भी उसमें थोड़ा अहम भाव शेष है और प्रारब्ध शेष है, तो जीवित रहेगा। तो इस पर तर्क है कि अगर बिल्कुल अहम भाव नहीं शेष है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसमें अहम यहाँ बहुत महत्त्व को कहते हैं, महत्त्व और अहम, तनिक भी अहम से शेष नहीं है, तो वो उसी क्षण पंचीभूत हो जाएगा। ये सब शास्त्रों में लिखा है।
पूर्णतः अहम शून्य व्यक्ति उसी समय पंच तत्व मिल जाएगा, उसका शरीर फट जाएगा और वो केवल आत्मा की ज्योति ऊपर चली जाएगी। इस धरती की सीमा है, आप में थोड़ा तमस, थोड़ा अहम, थोड़ा रजोगुण रहेगा तभी तक आप धरती में। यहाँ कहाँ का अतिमानस, और कौन सा अतिमानस भी अरविंद कब के गए हुए हैं, आज तक कोई अतिमानस एक को नहीं देखा कहीं। तो सदा अपने शास्त्रों का अवलंबन कीजिए। ब्रिटिश काल का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी थोड़ी उसने छौंक मार दी है अंग्रेजी या ईसाइयत की, इसको जान लीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब आगे लें। हाँ, इसी में आपने स्वर्ग और नरक की बात की। हाँ, तो ये स्वर्ग नरक की परिकल्पना हमारी है, ये भी विदेशी है? हमारी है। स्वर्ग नरक अलग है, हेवन हेल अलग है ना, परिकल्पना नहीं है, पहले सुधार कीजिए। स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं, पर वो वैसे नहीं है जैसे पुराणों में वर्णित हैं। पुराण क्या है, पुराण एक चीज का लोकगम्य भाषा में विस्तार करता है, जो बाला कहते हैं उसमें, यानी जो बाल बुद्धि हैं, है ना, उनके लिए पुराण है, विद्वानों के लिए नहीं है। स्वर्ग सचमुच है, ज्योतिषमंत लोग, योगियों ने देखा है आँख से, ये लोक हैं, चेतना के दिव्य लोक, है ना, तो वो हैं। लेकिन वो नहीं है कि कोई धरती जैसा, मनुष्य सामान्यतः अपने से कल्पना से बाहर नहीं जाता है, वो धरती जैसी समझ लेता है। वो धरती नहीं है, वो कुछ ऐसी जमीन नहीं है, ऐसी जगह नहीं है। पुराणों ने उसको ऐसा इसलिए वर्णन किया कि बच्चों की समझ में आ जाए, है ना, वो सूक्ष्म है, इसीलिए वहाँ जो कष्ट होता है वो भी सूक्ष्म शरीर में होता है, और जो आनंद है वो भी चिन्मय आनंद है ना। और स्वर्ग में लगातार तो कोई रह ही नहीं सकता, उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है जब तक मोक्ष नहीं हो। तो ये क्या है, चेतना के एक उन्नत स्तर पर जाते हैं। अब वो शास्त्र में कहा है और मैं उसमें श्रद्धा रखता हूँ, आप नहीं रखें तो भी चलेगा, कोई हर्ज नहीं है। अब आपको पता है ना, ये माना जाता है कि अगर कोई योगी बहुत बड़ा सिद्ध है तो वो चंद्रमा बनेगा, तारा बनेगा, ध्रुव क्यों, नक्षत्र बने, बहुत उन्नत थे। हम लोग इनको जड़ नहीं मानते, सारे ही ज्योतिष पिंड जो हैं ये चेतन है। तो ग्रहों का प्रभाव जीवन में क्यों पड़ता है, ये सब चेतन पिंड है। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म बात है, वर्तमान युग में वो पल्ले नहीं पड़ेगा, बुद्धि में समाएगा नहीं। पर इतना जान लो कि स्वर्ग और नरक हैं, उनका हेवन हेल जैसी स्थूल चीज़ों से कोई संबंध नहीं, है ना। चेतना के सूक्ष्म आयाम हैं, चेतना का दिव्य स्तर स्वर्ग है, चेतना का निम्न स्तर नरक है। ठीक, अब बताइए, अब अगला शुरू करें। इसी प्रश्न में एक प्रश्न है कि आजकल आम भाषा में बोला जाता है कि स्वर्ग नरक सब यहीं पे है, कर्म पे आधारित है कि स्वर्ग नरक में जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। आपने उसका उत्तर स्वयं दे दिया, आम भाषा में बोला जाता है ना, तो आम भाषा तो आम भाषा है, और ज्ञान तो सदा विशिष्ट होता है, नहीं, आम भाषा का कोई महत्व नहीं है। वो आम खाइए, उसका फालतू आम आदमी, आप उस विषय में अधिकारी हैं जिसका आपको ज्ञान है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि आप वो ज्ञानी हैं, नहीं हैं, तो उसको सुन लीजिए, मजे लीजिए, सब स्वर्ग नरक यही हैं। काम, वो पुण्य पाप के दबाव से बचने के लिए सब उछाले जाते हैं। उनसे पूछो अच्छा कहाँ किसका किसका स्वर्ग यहाँ है, उदाहरण दो, तो वो बताने लगेंगे उसके पास कार है, मोटर है, बड़ा धन है, वो स्वर्ग है। क्या कहें, वो स्वर्ग है, इसका क्या प्रमाण। आपको भगवान ने पिछले जन्म के पुण्य स्वरूप खूब धन दे दिया, और ऐसी बुद्धि है कि आपने उसका दुरुपयोग किया, राष्ट्र के लिए नहीं लगाया, समाज के लिए नहीं लगाया, दान के लिए नहीं लगाया, तो आपको तो कितना बड़ा दंड है। संपत्तिवान होना बहुत बड़ी सजा हो सकती है अगर साथ में सद्बुद्धि नहीं है तो, क्योंकि आपका नरक सुनिश्चित हो जाएगा। आपको बहुत सा धन मिल गया और सद्बुद्धि नहीं है तो आपका नरक तो निश्चित है, क्योंकि धन पाके भी आपने उसका दुरुपयोग किया, है ना। ठीक है, तो इसलिए स्थूल ढंग से ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, कुछ स्थूल कसौटी से कुछ नहीं होगा। यही स्वर्ग नरक है, कौन सा स्वर्ग नरक है बताइए। सामान्य सुख दुख को स्वर्ग नरक कहते हैं क्या, तो बहुत ही गहरी चीज़ है। ठीक है, हो गया प्रश्न, चलिए जी।